News 18 इंडिया। बिहार में सियासी परिवर्तन से पहले बैठकों का दौर जारी है। कल बीजेपी और आरजेडी की विधायक दल की बैठक हुई। उसके बाद पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने सियासी समीकरण पर माथापच्ची की। वहीं सिलसिला आज भी जारी रहने वाला है। सबसे पहले 9 बजे बीजेपी की बड़ी बैठक आज भी होगी, जिसमें पार्टी के सभी विधायकों और सांसदों के साथ वरिष्ठ नेता और बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े शामिल होंगे। उसके बाद 10 बजे जेडीयू नेताओं के साथ नीतीश की बैठक होगी, जिसमें पार्टी के एमएलए, एमपी, वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। और बताया यह भी जा रहा है कि जेडीयू की बैठक के बाद एनडीए विधायक दल की भी एक बैठक होगी, जिसमें नई सरकार की रूपरेखा तैयार की जाएगी। ना नीतीश जी ने इस्तीफा दिया है, ना किसी ने समर्थन वापस लिया है। तो पहले कोई बात होती है तभी तो कोई जानकारी होगी। भारतीय जनता पार्टी ये जानना चाहती है कि बिहार की स्थिति क्या है। ये जानेंगे तब तो कोई डिसीजन ले। नीतीश कुमार पर अब सबकी नजरें टिकी हुई हैं। उनके हर एक कदम के बहुत बड़े मायने हैं, लेकिन कांग्रेस अब खुलकर उनके खिलाफ बयानबाजी भी कर रही है, जिसका जवाब जेडीयू नेता भी अब तीखा दे रहे हैं। उन्होंने भी कहा था कि अब कभी जिंदगी में दोबारा वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे। और तो हम लोगों ने विश्वास किया, सभी लोगों ने विश्वास किया, उनको समर्थन दिया। लेकिन जिस तरह से वो बीच मझधार में महागठबंधन को छोड़कर गए हैं, इससे उनकी क्रेडिबिलिटी, उनकी विश्वसनीयता लगभग समाप्त हो चुकी है। हम लोग हर चुनौती का सामना करने की हमारी तैयारी है। 24 में जो चुनाव होगा, वो जो 10 साल का जो कार्यकाल रहा है नरेंद्र मोदी जी का, वो मुद्दा बनेगा। अपने राज्य के विकास के लिए ये जरूरी जब पड़ता है, जब ज़रूरत महसूस होती है कि ऐसा करना ज़रूरी है, तो इस तरह का समय आता है और गठबंधन बनता है और गठबंधन बदलता भी है। लेकिन मैं अभी नहीं आपको कह रहा हूँ कि गठबंधन बदल रहा है, ये हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। और इसी बिहार में महागठबंधन की सरकार को बचाने के लिए आरजेडी की भी हर कोशिश इस वक्त जारी है। तेजस्वी और लालू यादव आखिरी दांव तक सियासी उलटफेर रोकने की कोशिश में है। कल आरजेडी की बड़ी बैठक के बाद तेजस्वी यादव ने अपने विधायकों को भी यही संदेश दिया और ये कह दिया कि बिहार में अभी खेला होना बाकी है। इसके साथ ही सभी विधायकों को पटना में रहने का आदेश जारी कर दिया है। साथ ही आपको बताते चले, आरजेडी विधायकों को फोन बंद न करने का भी निर्देश दे दिया है। इन सब के बीच तेजस्वी को सहयोगी दल सीपीआई एमएल का भी साथ मिल गया है। सीपीआई एमएल विधायक दल के नेता महबूब आलम तेजस्वी से मिले। अब बिहार में सीपीआई एमएल के 12 विधायक इस वक्त मौजूद हैं। कुछ पता नहीं, अभी तो कोई पता ही नहीं चल रहा है क्या हो रहा है, कोई जानकारी नहीं है। क्योंकि अभी देखो, अभी तो हम आई हैं और जिस तरह से न्यूज़ में ही जो चल रहा है सो चल रहा है। अभी तो कोई आधिकारिक किसी की तरफ से कोई बयान आया नहीं। देखिए, जब भी हम लोग सरकार में आते हैं, राष्ट्रीय जनता दल बिहार के जनता के लिए और काम करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। बिहार की सियासत किस ओर करवट लेगी, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। इसी बीच आरजेडी और जेडीयू के नेता आमने सामने आ गए हैं और एक दूसरे पर जमकर निशाना साध रहे हैं। जेडीयू प्रवक्ता ने लालू परिवार पर ही अब तक का सबसे गंभीर आरोप लगा दिया। आज वो आदमी जो है माने जा रहा है, जिसके बारे में कहा कि हम जो है मिट्टी में मिल जाएंगे, नहीं जाएंगे, हम जो है आरएसएस मुक्त जो है देश बनाएंगे। अब कैसे भाई मैंने हिम्मत कर रहा है ये आदमी। हम तो बहुत कोशिश किए कि हमसे बातचीत हो जाए। आज के दिन भी हमने वहाँ मैसेज किया है कि बात हो सकती है कि नहीं। क्या जवाब? अभी तक कोई जवाब नहीं है। राजद नेतृत्व बेचैन है। बेचैनी का कारण साफ है कि चूंकि इन लोगों की आदत में शुमार रहा है नौकरी के बदले जमीन लेने का। 2,15,000 शिक्षकों की बहाली जो तय सीमा में माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हुआ, जिसमें न पदस्थापन में चल पाया न नौकरी देने में चल पाया, तो स्वाभाविक है अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। इन सब के बीच एक और बहुत बड़ा दावा ये किया जा रहा है कि बिहार में सियासी बदलाव की फाइनल स्क्रिप्ट अब पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। लेकिन इन सब के बीच सभी दल अपने फायदे और नुकसान के आकलन में भी जुट गए हैं। पहले तो जीतन राम मांझी ने ये कहा था कि जहां मोदी वहां हिंदुस्तान अवाम मोर्चा है, लेकिन अब मांझी की पार्टी ने एक चाल आगे चलते हुए 2 मंत्री पद की डिमांड कर दी है। इन सब के साथ ही पटना में फिर से पोस्टर वॉर भी शुरू हो चुकी है। मांझी के घर के बाहर एक पोस्टर लगाया गया जिसमें यह लिखा है कि बिहार में बाहर है, बिना मांझी सब बेकार है। पार्टी जिस तरह से गरीब गुरुओं की बात करती है और गरीब गुरुओं के बीच में काम करती है,
वैसी परिस्थिति में हम लोगों को भी लगता है कि हमारी पार्टी को भी कम से कम 2 मंत्री तो चाहिए। 2 मंत्री पद अगर रहेगा तो हम जनता को बेहतर सेवा दे सकेंगे और कार्यकर्ताओं की जो एक आकांक्षा है उसकी पूर्ति जरूर होनी चाहिए। हमारे नेता प्रधानमंत्री जी के निर्णय के साथ खड़े हैं, लेकिन हम कार्यकर्ताओं की इच्छा है कि पार्टी को कम से कम 2 मंत्री पद मिलने चाहिए। तो बिहार में आज बड़ा खेला हो सकता है, लेकिन इस सियासी खेल में कांग्रेस टूट की कगार पर पहुंच चुकी है। दावा है कि उसके कई विधायक बीजेपी और जेडीयू के संपर्क में हैं। इसकी बड़ी आशंका तब नजर आई जब कल कांग्रेस के विधायक दल की बैठक में उसके सभी विधायक नहीं पहुंचे। पूर्णिया में इस बैठक को बुलाया गया था, जिसमें सभी विधायकों के नहीं पहुंचने पर इस बैठक को टाल दिया गया। हालांकि कांग्रेस के नेता पार्टी के सभी विधायकों के एकजुट होने का दावा जरूर कर रहे हैं। भाई हम कैसे माने, नीतीश जी बराबर ये बयान देते रहे कि ये लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग इतिहास बदल रहे हैं, संविधान बदल रहे हैं, जनतंत्र खतरे में है। तो क्या अब नीतीश जी चले जाएंगे उन्हीं लोगों के साथ, इतिहास बदलने वाले के साथ, जो जनतंत्र खत्म कर रहा है उनको उसके साथ चले जाएंगे? हमको नहीं लगता है, वापस लौटेंगे? हमको नहीं लगता है। हमारा एक तिनका भी, कांग्रेस पार्टी का एक तिनका भी कोई तोड़ के नहीं लिया, बल्कि वो अपना घर बचाएं तो बेहतर। और इस बीच कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को बिहार का पर्यवेक्षक बना दिया है, जो पूरे हालात के बीच में बिहार में कांग्रेस की रणनीति पर मंथन करेंगे। बिहार में जो चल रहा है उस पर भी आपकी जिम्मेदारी मिली है, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अब सब मिलकर करेंगे जो भी होगा। अलायंस पर से सवाल उठने लगा है कि अलायंस टूट रहा है बिहार, पश्चिम बंगाल और तमाम राज्यों में। चलिए वहाँ जाकर बात करेंगे। और बिहार में जारी सियासी घटनाक्रम पर बीजेपी नेताओं के बयान लगातार सामने आ रहे हैं। सांसद राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि जनता के मत के सामने किसी के खेल का कोई प्रभाव नहीं रहता। वहीं कांग्रेस नेता ने नीतीश पर धोखा देने का आरोप लगा दिया है। सुशील जी सीनियर आदमी है, जो बात कहते हैं तो सोच समझ के कहते हैं। देखिए, जनता के मत के सामने किसी का खेले का कोई प्रभाव नहीं रहता। इंडिया की पूरी शुरुआत पटना से हुई थी, नीतीश कुमार जी की पहल पर हुई थी, और अगर नीतीश कुमार जी स्वयं छोड़ करके जा रहे हैं तो मुझे लगता है कि यह शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण। ममता बनर्जी जी का विषय एकदम बिल्कुल अलग है, क्योंकि हमारा प्रदेश कांग्रेस कमेटी भी बहुत ज्यादा सहमत नहीं था वहां पे। लेकिन नीतीश कुमार जी के मामले में निश्चित तौर पर यह धोखा हो रहा है, तकलीफ हो रही है। और इसी बिहार के सियासी घटनाक्रम पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने भी बहुत बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कांग्रेस और आरजेडी को सबसे भ्रष्ट और परिवारवाद वाली पार्टी बता दिया है। तो कांग्रेस ने भी अब मान लिया है कि नीतीश कुमार उनके संपर्क से अब दूर है। आरजेडी और कांग्रेस पार्टी जो है, आरजेडी और कांग्रेस पार्टी ये भ्रष्टाचारियों का पार्टी है, ये जो परिवारवाद का पार्टी है, ये सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार के लिए, अपने फैमिली के लिए लड़ने वाली पार्टी है। तो जनता के दुख को, जनता का जो कठिनाइयाँ है, जनता का जो समस्या है, उससे ये आरजेडी और कांग्रेस को कुछ लेना देना नहीं है। खड़गे जी ने प्रयास किया है बिहार के मुख्यमंत्री से बात करने के लिए, प्रयास किया है, ईमानदारी से प्रयास किया है, और एक बार नहीं 2-3 बार प्रयास किया। जब ये फ्री होते हैं, बिहार के मुख्यमंत्री फ्री नहीं है, जब बिहार के मुख्यमंत्री फ्री हैं तो खड़गे जी व्यस्त हो जाते हैं। तो एक समय आएगा, उनके ओर से कॉल बैक आया है, पर उन दोनों के बीच में बात नहीं हो